श्री राम और रामायण अनादिकाल से लोगों की आस्था के केंद्र रहे हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण का वध कर धर्म की स्थापना की थी। बहुत से लोग सवाल यह भी करते हैं, क्या भगवान राम वास्तव में पृथ्वी पर पैदा हुए थे? क्या वाकई रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा अनुसार अपना रूप बदल सकते थे? जो राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हैं, आज उनको भी यह वीडियो देखना चाहिए। आज हम आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि भगवान राम और रामायण से जुड़े 20 प्रमाण देने वाले हैं, जो आज भी जीवित अवस्था में और आज भी मौजूद है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संस्कृति दुनिया में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। चलिए करते हैं ज्ञान की बात। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रमाण की, और वह है सांप के सिर की जैसी गुफा। रावण जब माता सीता का हरण कर श्रीलंका पहुंचा तो सबसे पहले उसने माता सीता को इसी स्थान पर रखा था। इस गुफा का सिर कोबरा सांप की तरह फैला हुआ है। गुफा के चारों ओर की नक्काशी इस बात का प्रमाण है। दूसरे प्रमाण की बात करते हैं, और वह हनुमानगढ़ी है। जिस स्थान पर हनुमान जी भगवान राम की प्रतीक्षा करते थे उसे हनुमानगढ़ी कहते हैं। रामायण में भी इसका उल्लेख है कि अयोध्या के पास इस स्थान पर एक हनुमान मंदिर है जो हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। अब आते हैं तीसरे प्रमाण पर, और वह है हनुमान जी के पद चिन्ह। रामायण में यह भी वर्णन है कि जब हनुमान जी ने माता सीता को खोजने के लिए समुद्र पार किया तो उन्होंने एक विशाल रूप धारण किया। आज भी श्रीलंका में उस स्थान पर भगवान हनुमान के पद चिन्ह मौजूद है। चौथे प्रमाण की बात करते हैं, और वह है राम सेतु। और राम सेतु भी रामायण और भगवान श्री राम के अस्तित्व का प्रमाण है। रामायण में मौजूद समुद्र से श्रीलंका तक इस पुल के बारे में लिखा है। मित्रों, यह पुल पानी पर तैरते पत्थरों से बना था, जिसे आज भी समुद्र तल पर देखा जा सकता है। पांचवें जीवित प्रमाण की बात करते हैं, और वह है तैरते हुए पत्थर। समुद्र पर पुल बनाने के लिए ऐसे पत्थरों की आवश्यकता थी जो पानी पर तैर सके। नल और नील को जो श्राप मिला था, उसके कारण नल और नील ने जो भी पत्थरों को छुआ वह तैरने लगे। इन्हीं पत्थरों पर राम नाम लिखकर उनका पुल बनाया गया। सुनामी के बाद इनमें से कुछ चट्टानें टूटकर गिर गई। शोध करने के पश्चात पता चला कि यहाँ पत्थर उसी समय के हैं जब रामायण हुई थी। छठे नंबर पर आते हैं, और वह है द्रोणागिरी पर्वत। लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण मेघनाथ के बाण से बेहोश थे तो लक्ष्मण जी संजीवनी को लेने द्रोणागिरी पर्वत पर गए थे। संजीवनी की पहचान न होने के कारण उन्होंने पूरे पहाड़ को उठा लिया था, और यह पहाड़ भी मौजूद है। अब बात करते हैं सातवें प्रमाण की, और वह है श्रीलंका में पाई जाने वाली जड़ी बूटी। श्रीलंका में उस स्थान पर दुर्लभ जड़ी बूटी पाए गए हैं जहां पर लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे, उन्हें संजीवनी बूटी दी गई थी। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का पाया जाना भगवान राम के अस्तित्व का प्रमाण। आठवें नंबर पर आते हैं, और वह है अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में सीता हरण के बाद जब माता सीता को रावण ने लंका ले गया तो माता सीता ने उनके महल में रहने से मना कर दिया। तब रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखा, जहां वह एक पेड़ के नीचे बैठी थी। इस जगह को एलिया के नाम से जाना जाता है, और यह आज भी मौजूद है। अब आते हैं नंबर 9 पर, और वह है लेपाक्षी मंदिर। सीता हरण के समय रावण उन्हें हवाई मार्ग से लंका ले जा रहा था। जटायु ने रावण को रोकने के लिए उससे युद्ध किया। जहां पर जटायु गिरे थे उस स्थान को लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है, और यह आज भी मौजूद है। अब आते हैं 10वें नंबर पर, और वह है विशालकाय हाथी। रामायण के सुंदर कांड में लिखा है कि विशालकाय हाथी लंका की रखवाली के लिए रखे गए थे, जिसे हनुमान जी ने एक पहाड़ से बेहोश कर दिया था। श्रीलंका के पुरातत्व सर्वेक्षण को हाथियों के ऐसे जीवाश्म मिले हैं जो आज के हाथियों से कई गुना बड़े हैं। 11वें नंबर पर आते हैं, और वह है कोंडाकुट्टू गला। हनुमान जी ने जब लंका को जलाया तो रावण भयभीत हो गया, और उसने माता सीता को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडाकुट्टू गला में रखा। यहाँ कई ऐसे गुफाएं मिले हैं जो रावण के महल तक जाती हैं। यह भी रावण की घटना का एक जीवित सबूत है। 12वें नंबर पर आते हैं, और वह है रावण का महल। मित्रों, श्रीलंका में एक महल है जिसे रावण का महल कहा जाता है। रावण का यह महल आज भी श्रीलंका में मौजूद है। 13वें नंबर पर आते हैं, और वह है कलानिया। राम रावण के वध के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था। विभीषण ने कलानिया में अपना महल बनवाया, जो कैला नदी के तट पर स्थित था। शोधकर्ताओं को इसके अवशेष इसी नदी के किनारे मिले। 14वें नंबर पर आते हैं, और वह है लंका के अवशेष। हनुमान जी ने अपनी पूछ से पूरी लंका जला दी थी, जिसके अवशेष आज भी लंका से प्राप्त होते हैं। यहाँ के इन स्थानों की मिट्टी आज भी काली है। 15वें नंबर पर आते हैं, और वह है दीवराम पोला।
मित्रों, रावण के वध के पश्चात जहां माता सीता ने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी, यह वृक्ष आज भी मौजूद है। इसके नीचे माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। इस स्थान को देवराम पोला कहा जाता है। 16वें नंबर पर आते हैं और वह है रामलिंगम। रावण की हत्या के बाद भगवान राम ब्राह्मण हत्या के दोषी थे। उन्होंने ब्राह्मण हत्या को दूर करने के लिए भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव ने उनसे 4 शिवलिंग की मांग की। सीता जी द्वारा एक शिवलिंग बनाया गया जो रेत से बना था। हनुमान जी कैलाश से 2 शिवलिंग लाए थे। भगवान राम ने अपने हाथों से बनाया, जो आज भी मंदिर में मौजूद है। अब आते हैं 17वें नंबर पर, वह है जानकी मंदिर। नेपाल के जनकपुर शहर में रामायण में सीता के पिता का नाम जनक था। उनके नाम पर इस शहर का नाम जनकपुर पड़ा। माता सीता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है। उनके नाम पर इस मंदिर का नाम जानकी मंदिर रखा गया। अब आते हैं 18वें नंबर पर, और वह है पंचवटी। नासिक में पंचवटी तपोवन आज भी मौजूद है। भगवान राम और सीता और लक्ष्मण जो वनवास के लिए अयोध्या छोड़ गए थे, इसी जंगल में यहीं पर लक्ष्मण जी ने रावण की बहन शूर्पणखा के नाक काटी थी। अब आते हैं 19वें नंबर पर, वह है कुंडेश्वरी मंदिर। रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। भगवान शिव के इस मंदिर की स्थापना रावण ने ही की थी। यह दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां भगवान से ज्यादा रावण की आकृतियां बनी हुई हैं। मंदिर में रावण की आकृतियां उसके 10 सिरों को दर्शाती हैं। अब आते हैं इस वीडियो के अंतिम 20वें प्रमाण पर, और वह है गर्म पानी का कुंड। कुंडेश्वर मंदिर के पास यह गर्म पानी का कुंड स्थापित है। इसका पानी गर्म है और यह रावण द्वारा ही निर्मित किया गया था, और यह भी मौजूद है। तो मित्रों, आज हमने बात की भगवान राम और रावण से संबंधित प्रमाणों की, जो आज भी जीवित रूप से मौजूद है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संस्कृति दुनिया। धन्यवाद।